नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। प्रियांसः बालाः वयं दशम्यां कक्षायां संस्कृतसम्बोधिनीं पठन्तः स्मः। अस्य पाठ्यपुस्तकस्य अस्माभिः प्रथमः पाठः, द्वितीयः पाठः, तृतीयः पाठश्च पठितः। एतेषां त्रयाणां पाठानां प्रश्नोत्तराणि अपि कृतवन्तः। अद्य वयं चतुर्थं पाठं पठिष्यामः। प्रिय बच्चों, हम कक्षा 10 में संस्कृत संबोधनी पढ़ रहे हैं और हमने इसके 3 पाठ पढ़ लिए थे। आज हम इसके चौथे पाठ को पढ़ेंगे। चौथे पाठ का नाम है अमृत वचनानि। अमृत के समान वचन, अमृत तुल्य वचन, जो भी हम कहना चाहेंगे, अमृत रूपी वचन। तो आरंभ करते हैं शीघ्र ही। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्। क्षणत्यागे कुतो विद्या, कणत्यागे कुतो धनम। तो कह रहा है क्षणशः कणशश्चैव। क्षणशः मतलब क्षण क्षण करके, अर्थात थोड़े थोड़े समय में। क्षण किस में होते हैं? समय में होते हैं। तो समय के क्षण होते हैं, तो हम मान लें कुछ सेकंड, मान लें 1 सेकंड 1 क्षण। फिर है कणशश्चैव, कण कण करके, अर्थात थोड़े थोड़े अंश में। एक छोटी सी राशि, हम जैसे 1 रुपये 2 रुपये इस प्रकार की राशि। विद्याम अर्थम, विद्याम मने विद्या है या ज्ञान, और अर्थम मने धन, च मने और, चिंतयेत चिंता करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए या विचार करना चाहिए। क्षण त्यागे, समय के क्षण का त्याग करने पर। और कुतो विद्या, कहाँ से? कुतो विद्या मने कहाँ से, विद्या कैसे आएगी अर्थात। और कण त्यागे, कण अंश के त्याग से, कहने का अर्थ है कि छोटी छोटी राशि का त्याग करके। कुतो धनम, कहाँ से धन आएगा, कैसे धन आएगा। तो अर्थ इस प्रकार से है कि मनुष्य को विद्या और धन दोनों को क्षण क्षण और कण कण करके, अर्थात थोड़े थोड़े करके अर्जित करने की चिंता करनी चाहिए, अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई समय के छोटे छोटे क्षणों को व्यर्थ बिताता है तो वह विद्या कैसे प्राप्त कर सकता है। और यदि कोई धन के छोटे छोटे कणों अर्थात राशियों की उपेक्षा करता है तो वह धन कैसे संचित कर सकता है। तो सीधे सीधे अगर हम अर्थ देखेंगे इसी प्रकार से, आप अर्थ, इसका अर्थ है कि मनुष्य को विद्या और धन दोनों को क्षण क्षण और कण कण करके, थोड़े थोड़े करके अर्जित करना चाहिए, अर्थात थोड़े थोड़े करके उसको अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक साथ तो कर नहीं सकते हैं। इसलिए धन को कैसे करेंगे? क्षण, हर क्षण, अर्थात किसके विषय में? विद्या और धन के विषय में, और हर कण। तो यहाँ क्षण किसके लिए है? तो ये निश्चित है, इसलिए कह रहा है क्षण त्यागे कुतो विद्या, अर्थात क्षण त्यागे अर्थात है कि समय के क्षण का अगर त्याग आप कर देंगे, उस समय को छोड़ देंगे तो विद्या कैसे प्राप्त कर लेंगे। और ऐसे आप कण त्यागे, किसी कण को, अर्थात मान लो छोटी छोटी राशि अंश को आप छोड़ देंगे तो धन कैसे अर्जित कर पाएंगे। तो ये अर्थ था। इस प्रकार से कहने का आशय है कि विद्या और धन दोनों ही एक ही दिन या जल्दी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। समय का क्षण और धन का कण, समय का क्षण और धन का कण, अंश, राशि, मतलब बहुत ही मूल्यवान हैं, दोनों ही बड़े मूल्यवान हैं। इसलिए इनको कैसे करना है? क्षण क्षण और कण कण करके एकत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। अगला श्लोक है अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। श्रीमद् भगवद गीता का 3 अध्याय का 14वां श्लोक कर्म योग पर
आधारित यह श्लोक है। कह रहा है अन्नाद भवन्ति भूतानि, भूतानि मैंने प्राणी, किससे होते हैं? कह रहा है कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न अर्थात खाद्य से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं। और पर्जन्यात अन्न संभव, पर्जन्य, पर्जन्य किसे कहते हैं? बारिश के लिए। तो पर्जन्यात पंचमी है, बारिश से ही क्या होता है? अन्न संभव, अन्न उत्पन्न होता है। जब बारिश होगी तभी अन्न होगा। फिर कह रहा है यज्ञात भवति पर्जन्यो, और बारिश कैसे होगी? तो यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ से ही, सत्कर्म से अर्थात वर्षा होगी। और यज्ञ कर्म समुद्भव, इसलिए क्या करना चाहिए? यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ अच्छे कर्म, यज्ञ का अर्थ है अच्छे कर्म, सत्कर्म करते रहना चाहिए। तो इसका अर्थ श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार से है कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जो अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा भी यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। कहने का आशय उसका है कि यदि सत्कर्म नहीं होंगे तो यज्ञ करने का अवसर नहीं होगा। इसका मैं एक विस्तृत अर्थ भी आपको बताता हूं। कहता है कि सभी जीव अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात अन्न पर ही आश्रित हैं। अन्न वर्षा से पैदा होता है। अन्न कैसे पैदा होता है? वर्षा से, जब बारिश होती है तब अन्न पैदा होता है। और वर्षा यज्ञ अर्थात अच्छे कर्म, सेवा, धर्म आदि से होती है, और यज्ञ अच्छे कर्मों से होता है, अर्थात कर्तव्य पालन से होता है। तो सीधे सीधे हम कहने का आशय है कि यह सृष्टि कर्माधारित है। सब अपने अपने यदि कर्म निरंतर करते रहेंगे तो यह प्रकृति सुखद होगी, आनंददायक होगी, आनंद प्रदान करेगी। सबको अपने कर्म करने के लिए इस यहाँ पर पृथ्वी में भेजा है, तो सबको अपने कर्म को करना चाहिए, अपने कर्तव्य को ठीक ढंग से निभाना चाहिए। तो आगे है अगला श्लोक, हम शीघ्र ही देखते हैं। स्वायत्तमेकान्त गुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानां। नीति शतकम, भर्तृहरि के नीति शतकम में सुंदर ही वर्णन किया है। स्वायत्तम, स्वायत्तम मने स्वयं के वश में रहने वाला, एकांत, एकांत मने अत्यंत श्रेष्ठ, गुणम मने गुण, विधात्रा मने ईश्वर के द्वारा, विनिर्मितम बनाया गया है, निर्माण किया गया है। और किसके लिए बनाया है वो? छादन, छादन मने ढकने के लिए। किसको? अज्ञताया, अज्ञता मने अज्ञानता और मूर्खता को ढकने के लिए ईश्वर के द्वारा एक श्रेष्ठ गुण बनाया गया है। विशेषतः सर्वविदाम समाजे, विशेषतः विशेष रूप से कहाँ पर? सर्वविदाम, सभी विद्वानों के सभा में। और विभूषणम, किसके समान है वो? विभूषण के जैसा सुशोभित होता है। और है क्या वो? मौनम अपंडितानाम, अपंडितानाम माने मूर्खों के लिए क्या है वो? मौन। मौन एक ऐसा आभूषण बनाया है, मूर्खों के लिए मौन एक ऐसा आभूषण बनाया है कि वो अर्थात विद्वानों की सभा में क्या रहेंगे? शांत रहेंगे। तो मैं अर्थ आपको शीघ्र ही बताता हूँ, आपको सही सा अर्थ बताता हूँ इसका, कि ईश्वर के द्वारा मूर्खों के लिए अपनी अज्ञानता अर्थात मूर्खता को ढकने के लिए या छिपाने के लिए एक ऐसा अत्यंत श्रेष्ठ गुण बनाया है जो उसके स्वयं के वश में है। विशेष रूप से जब कोई मूर्ख व्यक्ति विद्वानों की सभा में मौन रहता है तो वह मौन ही उसका आभूषण बन जाता है। कितनी सुंदर बात है कि ईश्वर ने अर्थात मूर्खों के लिए एक ऐसा आभूषण बना दिया, उसका नाम है मौन। और वो अगर अपनी उनको अज्ञानता या मूर्खता को ढकना है, छिपाना है, तो ये उनके अपने अर्थात स्वयं के वश में रहने वाला गुण है। तो इस प्रकार मैंने जो आपको अर्थ बताया वो
अर्थ आप ठीक ढंग से देखेंगे। एक बार मैं और अर्थ आपको बता देता हूँ। ईश्वर के द्वारा मूर्खों के लिए अपनी अज्ञानता अर्थात मूर्खता को ढकने के लिए या छिपाने के लिए ऐसा अत्यंत श्रेष्ठ गुण बनाया है जो उसके स्वयं के वश में है। विशेष रूप से जब कोई मूर्ख व्यक्ति विद्वानों की सभा में मौन रहता है तो वह मौन ही उसका आभूषण बन जाता है। इस प्रकार से यह श्लोक अर्थ बताता है। अगला श्लोक देखेंगे। यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावच्छयो नायुषः आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः। वैराग्य शतकम भर्तृहरि जी का ये ग्रंथ है और वहीं से लिया गया है। यावत मनी जब तक स्वस्थम धन इदम स्वस्थ है, इदम मनी यह, शरीरम मनी शरीर, अरुजम शरीरम धन अरुजम, अरुजम मतलब रुजा कहते हैं रोग के लिए और अरुजम कहते हैं रोग रहित। यावच्च दूरे जरा, यावत मने जब तक, दूरे मने दूर है, जरा मने बुढ़ापा वृद्धावस्था जिसे हम कहते हैं। यावत चेंद्रिय शक्तिरप प्रतिहता, यावत मने जब तक, च मने और, इंद्रिय, इंद्रिय हम जानते हैं इंद्रियों की शक्ति। क्या कह रहा है? अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब बाधा रहित है, बिना रुकावट के चल रही है। अप्रतिहता यावत क्षयो नायुषा, यावत मने जब तक, क्षयो मने नाश नहीं हुआ है, न धन आयुषा, आयुषा मने आयु का नाश नहीं हुआ है, अर्थात जब तक जीवन का नाश नहीं हुआ है, जब तक मृत्यु अर्थात नहीं आई है। आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा, आत्मश्रेयसी आत्मा के अर्थात कल्याण अर्थात मोक्ष आदि के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, मोक्ष आदि प्राप्ति करने के लिए, विदुषा मने विद्वान को या विद्वान के द्वारा कार्य हमें करना चाहिए। प्रयत्नों महान, महान प्रयास करना चाहिए। संदीप्ते जलते हुए, भवने मने भवन में, तू मने तो, कूप खननम, कूप मने कुआं, खननम मने खनना उसको, कूप खननम खोदना, कुआं खोदना। कह रहा है कि जलते हुए भवन में कुआं खोदना। प्रत्युद्यमः, प्रत्युद्यमः कहते हैं उस समय की मेहनत, उस समय का प्रयास या उस समय की कोशिश। कीदृशा किस प्रकार का है, किस प्रकार अर्थात व्यर्थ है वो। तो अर्थ इस प्रकार से हम इसका करेंगे कि जब तक शरीर स्वस्थ है, रोग रहित अर्थात निरोगी है, जब तक वृद्धावस्था या बुढ़ापा दूर है, जब तक इंद्रियों की शक्ति पूर्ण रूप से काम कर रही है, जब तक जीवन का अंत अर्थात जब तक मृत्यु नहीं हुई है, तब तक ही बुद्धिमान व्यक्ति को अपने कल्याण अर्थात मोक्ष, आत्मज्ञान या सच्चे उद्देश्य के लिए महान प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब घर जल रहा हो उस समय कुआं खोदने का प्रयास कैसा, जब घर जल रहा है उस समय जलते हुए घर को देख करके और कुआं खोदने का प्रयास किया जा रहा है, तो वह प्रयास कैसा है, अर्थात मूर्खतापूर्ण है, व्यर्थ है, निरर्थक है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हमने देखा। अगले श्लोक का अर्थ देखेंगे। सानंदम सदनम सुताश्च सुधियाः कांता प्रियालापिनी सन्मेत्रं सधनं स्वयोषितिरतिः सेवारता सेवकाः आतिथ्यं सुरपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे साधो संगमुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः। गृहस्थ आश्रम के लिए भर्तृहरि जी ने बहुत सुंदर श्लोक कहा है। तो कह रहे हैं सानंदम आनंद युक्त हैं,
सदनम, सदन मने घर होता है, और सुताश्च, सुता मने पुत्र, संताने अर्थात, च मने और, सुधिया, सुधिया मतलब बुद्धिमान, और कांता, कांता मने पत्नी, प्रियालापनी, प्रियालापनी मने प्रिय बोलने वाली, प्रिय वाणी बोलने वाली। सन्मित्रम, अच्छे मित्र हूँ। सधनम, धनयुक्त हो। और स्वयोषिति रति, स्वयोषिति रति का अर्थ है कि अपनी पत्नी में रति, प्रेम, अनुरक्ति, स्नेह, एक दूसरे के आपसी क्या है, प्रेम स्नेह है जिसे हम कहते हैं। सेवारतः सेवका, और सेवक कैसे हूं, सेवा करने वाले हूं। आतिथ्यम, अतिथि सत्कार हो रहा है हो। सुर पूजनम, देवों का पूजन चल रहा हो, भक्ति भाव में सभी डूबे हुए हों। प्रतिदिनम, कैसे, प्रतिदिन। और मिष्टान्न पानम गृही, प्रतिदिन अर्थात मान लो भक्ति भाव हो रहा है और घर में मिष्टान इत्यादि वितरण किया जा रहा है। निरंतर अर्थात खाद्य भोज्य पदार्थ वितरण किए जा रहे हैं। साधो हो, साधो संग अर्थात संतों का संग, सज्जनों का संग जिसे हम कहते हैं। उपासते अर्थात साधुओं का संग हो रहा हो निरंतर, ऐसा धन्यो गृहस्थ आश्रमा, ऐसा घर क्या है, गृहस्थ आश्रम क्या है, धन्य है। तो इसका अर्थ इस प्रकार से हम जो करेंगे, कवि कह रहा है कि जो घर प्रसन्नता से युक्त अर्थात आनंद युक्त हो, कैसा हो, प्रसन्नता से युक्त और आनंद युक्त हो, जहां पुत्र आदि संतान बुद्धिमान हो, जिस घर में क्या हो, पुत्र आदि संतान क्या हो, बुद्धिमान हो, और पत्नी कैसी हो, कांता प्रियालापनी, पत्नी प्रिय वाणी बोलने वाली हो। फिर कह रहा है अच्छे मित्र हो, घर धन से परिपूर्ण हो, घर में पर्याप्त धन हो, पत्नी के प्रति अनुरक्ति हो। पत्नी के प्रति अनुरक्ति का अर्थ है कि आपसी स्नेह हो, स्नेह से रहते हों, और जहां क्या हो, सेवारतः सेवका, जहां सेवक सेवा में लगे हों। फिर कहता है आतिथ्यम सुरपूजनम प्रतिदिनम, जहां आतिथ्य सत्कार तथा प्रतिदिन देव पूजन हो अर्थात भक्ति भाव हो, जहां क्या हो, स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था हो। मिष्टान्न पानम गृही, स्वादिष्ट भोजन में आ गया, सारी चीजें आ गई, मिष्टान भी आ गया उसमें, तो स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था हो। और जहां क्या हो, संतों का संग हो अर्थात सज्जनों का संग हो, सज्जन लोगों के संग में रहते हों और उनकी उपासना हो, ऐसा गृहस्थ आश्रम क्या है, वास्तव में धन्य है। तो सीधे सीधे एक बार अर्थ बता देता हूं। जो घर प्रसन्नता से युक्त हो, युक्त अर्थात आनंद युक्त हो, जहां पुत्र आदि संतान बुद्धिमान हो, पत्नी प्रियवाणी बोलने वाली हो, अच्छे मित्र हों, घर धन से परिपूर्ण हो, पत्नी के प्रति अनुरक्ति अर्थात आपसी स्नेह हो, जहां सेवक सेवा में तल्लीन हो, जहां आतिथ्य सत्कार तथा प्रतिदिन देव पूजन हो अर्थात भक्ति भाव हो, जहां स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था हो, जहां संतों का संग अर्थात सज्जनों का संग हो और उनकी उपासना हो, ऐसा गृहस्थ आश्रम वास्तव में धन्य है। आशय है, श्लोक का यह आशय है कि घर भले ही क्या हो, घर भले ही बड़ा हो, आनंद नहीं तो व्यर्थ है। संतान हो परंतु बुद्धिमान न हो तो दुख का कारण बन सकता है। पत्नी सुंदर है परंतु प्रिय बोलने वाली नहीं है तो जीवन अशांत है। धन और मित्र तो हैं परंतु सत्संग सेवा नहीं है तो जीवन अधूरा रह जाएगा। इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर कल्पना की है, श्लोक के अर्थ की इस प्रकार से कल्पना की है। अगला अंतिम श्लोक हम पढ़ेंगे। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः, वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मं, धर्मासनो यत्र न सत्यमस्ति, सत्यं न तत् यच्छलमभ्युपैति।
महाभारत का यह श्लोक है। कहता है न मने नहीं सा मने वह सभा मने वह सभा नहीं है, यत्र मने जहाँ न संति वृद्धा, जहाँ वृद्ध नहीं है। वृद्ध का अर्थ केवल यहाँ पर बूढ़े लोगों के लिए नहीं कहा गया है। वृद्ध का अर्थ हम बूढ़े लोग न समझें। वृद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी, बुजुर्ग, अनुभवी। और फिर कह रहा है वृद्धा नते, वे क्या नहीं है, बूढ़े नहीं, वे वृद्ध जन नहीं है। ये मने जो न वदंति धर्मम, जो धर्म की बात नहीं करते हैं। अब धर्म क्या है? जो नीति मर्यादा की बात नहीं करते हैं उसे कहते हैं। और फिर कह रहे हैं धर्महन सनो, वह हमारा धर्म नहीं है। यत्र सत्यम न सत्यम अस्ति, वह हमारा धर्म नहीं है जिसमें सत्य है ही नहीं। और सत्यम न तत्, वह सत्य नहीं है। यह छलम अभ्युपैति, जो छल को प्राप्त है, जिसमें छल कपट है, ऐसा सत्य नहीं है। तो कहने का आशय है, अर्थ कहता है वह सभा सभा नहीं मानी जाती जिसमें बुद्धिमान, ज्ञानी, अनुभवी अर्थात बुजुर्ग नहीं होते हैं। जो वृद्ध धर्म नीति मर्यादा की बात नहीं करते हैं वे वृद्ध नहीं हैं। वह धर्म नहीं है जहाँ सत्य नहीं है, और वह सत्य नहीं है जहाँ छल द्वेष धोखा आदि प्राप्त हो। अर्थात वह सत्य सत्य नहीं जिसमें छल कपट मिला हो। कभी कह रहा है कि ऐसी सभा नहीं है, ऐसी सभा नहीं मानी जाती है कि जिस सभा में बुद्धिमान, वृद्ध जन, ज्ञानी, अनुभवी, बुजुर्ग न हो। वृद्ध का अर्थ ये सभी हैं, बुद्धिमान भी होना चाहिए। केवल बूढ़ा अर्थात मान लो बाल सफ़ेद हैं और आयु बहुत अधिक हो गई है, वो वृद्ध नहीं है। वृद्ध का अर्थ है बुद्धिमान भी हो, ज्ञानी भी हो और अनुभवी भी हो, बहुत अनुभव हो, उन्हें हम वृद्ध मानेंगे। तो कह रहा है कि वह सभा सभा नहीं है जिसमें ज्ञानी, अनुभवी, बुजुर्ग नहीं होते हैं, और वे बूढ़े लोग नहीं हैं, वे वृद्ध जन नहीं हैं जो नीति मर्यादा आदि की बात नहीं करते हैं। भाई वृद्ध वही होंगे, वृद्धानते, वे बूढ़े नहीं हैं जो धर्म की बात नहीं बोलते हैं। तो धर्म की बात का अर्थ यह है कि नीति मर्यादा इस प्रकार की बात नहीं करते हैं, वे वृद्ध नहीं हैं। और फिर कह रहा है धर्मा सनो यत्र न सत्यमस्ति, वह धर्म नहीं है जहाँ कह रहा है कि वह धर्म नहीं माना जाएगा जहाँ सत्य नहीं है। धर्म ऐसा होना चाहिए उसमें सत्य होना चाहिए। और फिर कह रहा है सत्यम न तत् यत् छलम अभ्युपैति, और वह सत्य नहीं है जहाँ छल है, द्वेष है, धोखा आदि प्राप्त हो रहा है। अर्थात वह सत्य सत्य नहीं जिसमें छल कपट मिला हो, जो सत्य छल कपट को प्राप्त हो। तो आसाम करोमि यत् भवन्तः एतत् पाठम अवगतवन्तः स्युः। तो बच्चों आप इस पाठ को समझ गए होंगे, श्लोकों का अर्थ आपको आ गया होगा। तो वीडियो को आप रोक करके देखिए, जहाँ पर आपको नहीं आता है। मैंने आपको शब्दों का अर्थ भी बताया और संपूर्ण श्लोकों का अर्थ बताया। आशा करता हूँ कि आप वीडियो को देखेंगे, वीडियो को अपने मित्रों से शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। यदि कुछ नया ऐसा कुछ जोड़ना है इसमें तो आप कमेंट करें इसमें, और लाइक करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अस्तु मिलामः अग्रे, नमो नमः।